हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स उसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x आर गिवन इन द फिगर। हमें कुछ ग्राफ्स गिवन है। पहला ग्राफ है ये, हमें बताना है कि इस ग्राफ में कितने जीरोज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये किसी पॉलिनोमियल के पॉइंट्स निकाल के उसको ग्राफ को प्लॉट कर दिया गया है। ये हम आगे सीखेंगे कि ग्राफ को प्लॉट कैसे किया जाता है। तो इसमें ऑलरेडी हमें एक लाइन गिवन है कि एक पॉलिनोमियल है, हमें बताना है कि इसमें कितने जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के। सो वो कैसे बताते हैं, बहुत ही सिंपल है। यदि ये वाली लाइन पॉलिनोमियल वाली लाइन जो है ये अगर एक्स एक्सिस ये होता है, एक्स एक्सिस एक्स और एक्स नेगेटिव ये वाई एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। और जब ये लाइन एक्स एक्सिस पे टच कर रही होती है, जितनी बार टच करेगी उतने ही जीरोज होंगे। सो अगर आप ध्यान देंगे फर्स्ट पार्ट में ये जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है वो पैरेलल है, यानी कि वो एक बार भी टच नहीं हो रही। सो इट हैज़ नो ज़ीरो, इसके कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होंगे। यानी कि यदि एक एक्स एक्सिस को टच हो रही होती है एक बार, दो बार, तीन बार, तो उसके उतने ज़ीरोज़ हो जाते। बट यहाँ पे वो एक बार भी टच नहीं हो रही है, तो इट हैज़ ज़ीरो, नो ज़ीरो, यानी कि इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं होगा उस पॉलिनोमियल का। सो गाइस सेकेंड पार्ट में देखिए ये ग्राफ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल की लाइन है, हमें पॉलिनोमियल की लाइन गिवन है ये वाली, ये है वाई एक्सिस को भी टच कर रही है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रही है, लेकिन हमें वाई एक्सिस नहीं देखना है। अगर ये पॉलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है किसी भी पॉइंट पे तो वो उसका जीरो हो जाता है। लेकिन अगर अब जैसे ध्यान दीजिए कितनी एक्स एक्सिस पर नोट कीजिए कितनी बार टच हो रही है, एक ही बार टच हो रही है, तो इसके कितने जीरो होंगे? इट हैज़ 1 0 as it is touching the x-axis one time। ये एक बार x एक्सिस को टच हो रही है तो इसके कितने जीरो होंगे? 1 0। सो नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। ये पॉलिनोमियल की लाइन हमें देखना है x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। सो यहाँ पे एक बार टच कर रही है, फिर यहाँ पे भी टच कर रही है और फिर यहाँ पे भी टच कर रही है, तो ये कितनी बार टच हो रही है? 3 टाइम्स। सो हेंस इट हैज़ 3 जीरोज। इसके कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज एज द लाइन ऑफ पॉलिनोमियल और द पॉलिनोमियल x इज टचिंग द y एक्सिस, यानी कि वो y एक्सिस को टच कर रही है 3 टाइम्स। काफ़ी सिंपल है, ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, बट आपको क्लियरेंस हो जाए इसलिए ये एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। सो फोर्थ पॉइंट में देखते हैं कितनी बार टच हो रही है। ये सिर्फ छोटी सी लाइन है, एक बार और यहाँ पे दूसरी बार, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो गए? इट हैज़ 2 zeros एंड आगे वही लाइन एज द पॉलिनोमियल x, यानी कि जो लाइन ऑफ पॉलिनोमियल है इज टचिंग द x एक्सिस 2 टाइम्स, यानी कि ये कितनी बार टच हो रही है? 2 बार। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू सी कि ये कितनी बार टच हो रही है और वही हमारा आंसर होगा। सो नाउ फिफ्थ पार्ट में देखते हैं कितने जीरोज हैं। काउंट करिए। एक तो वो इस तरीके से है, तो एक पॉइंट ये टच हो रहा है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये, एक एक्स एक्सिस पे ये और एक ये। टोटल कितने हो गए पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स। हेंस इट हैज़ 4 जीरोज। कितने जीरोज होंगे उसके? 4 जीरोज होंगे एज इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस फॉर द 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। काफ़ी सिंपल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें देखते हैं एक बार यहाँ पे टच हो रही है, एक बार यहाँ पे टच हो रही है और द थर्ड टाइम इज इट इज हियर। सो इट हैज़ 3 जीरोज। अगेन यहाँ पे 3 जीरोज हुए एज इट इज टचिंग द x एक्सिस 3 टाइम्स।
जितनी बारी भी वो एक्स एक्सिस को टच होगा उतने ही उसके जीरोस काउंट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन की वेटेज फॉर एग्जाम नहीं है, बट येस अगर 1 मार्कर में अगर कभी आया तो बहुत ही रेयर चांस है, बट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अभी हमें आगे ये भी पढ़ना है कि जीरोस निकाले कैसे जाते हैं, ग्राफ को प्लॉट कैसे किया जाता है, तो वो हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो गाइज नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज 2.2 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें उनके जीरोस निकालने हैं। जीरोस कैसे निकालते हैं हम, जैसे कि हमें ये गिवन है x² - 2x - 8, तो ये हमारा फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे हमने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ा था, फैक्टराइज में आपको इसको या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके या फिर आपने ये चेक करना होता था आपको कि उसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं। तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी ऐसे नहीं लग रही, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद हमारे पास जीरोज आ जाएंगे। तो सबसे पहले जीरोज निकालते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 और दूसरी टर्म है 8 -8, तो सबसे पहले फर्स्ट और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए -8। अभी माइनस को हटा देते हैं, लेट्स मेक इट सिंपल। उसके बाद हमें 8 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। 2 4 जा क्या होता है 8। अब 2 4 जा 8, 8 1 जा 8 भी होता है, 2 4 जा 8, 2 4 इन दोनों को हमें प्लस या माइनस करके देखना है। अब ये -8 है, प्लस या माइनस करके देखना है कि हमारा आंसर जो है वो -2 आ जाए। क्या आ जाए, जो सेंटर में है -2 वो आ जाए। 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे आने का। 2 और 4 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2, जो कि हमारा यहाँ पे आ सकता है। तो सबसे पहले x² एज इट इज लिख लिया हमने। अब ध्यान से देखिए -2 है, अगर मैं 4 - 2 करती हूँ तो वो सिंपल 2 आएगा पॉजिटिव में, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव में। तो उसके लिए क्या करना है, अगर मैं 2 - 4 या फिर 4 को माइनस में लेती हूँ 2 को प्लस में, तो प्लस माइनस होकर 2 आ जाएगा और साथ में साइन नेगेटिव का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन जो है माइनस का आता है, तो वो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, इसके आने के बाद ये -2 है। अब हमारे पास दो फैक्टर क्या है, +2 और -4। ठीक है, अब हमें उसको इसमें पुट करना है। आप एक काम कीजिए, -2x को जैसे हम स्प्लिट कर दिया एक तरीके से 2 और 4 में, तो हम क्या लिखेंगे +2x -4x -8। अब ये देखिए x² सेम है, यहाँ पे से 1 हटा देते हैं, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, वैसे अगर नहीं लिखते तो भी वो 1 ही काउंट होता है। अब हमने -2 को किस में स्प्लिट किया, +2 -4 में। क्यों, क्योंकि हम +2x और -4x करेंगे तो आंसर हमारा -2x ही आएगा, सेम ही आएगा। हमने सिर्फ उस टर्म को स्प्लिट कर दिया। किस तरीके से, लास्ट वाली टर्म और पहली टर्म को कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स ढूंढ के प्लस या माइनस करके ये आंसर आना चाहिए। वही दो फैक्टर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हमें इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है। x कॉमन आ रहा है, इसमें 2x हैं, x² मतलब 2 बार x हैं, तो एक x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x, और इधर से x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2। ठीक है, अब हमें दूसरे वाली डिजिट में इन दोनों डिजिट से कॉमन लेना, माइनस का साइन तो बाहर आ ही जाएगा। ठीक है, 4 को अगर हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि 4 ही कॉमन आ सकता है, यहाँ का बचा 4 कॉमन लेके यहाँ बचा x, ये साइन जो है प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है। क्योंकि जब हम ब्रैकेट के बाहर अगर हम इसको उल्टा सॉल्व करते हैं, जैसे मैं आपको भी बताती हूँ, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, अंदर की दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए, जो कि हमारी सेम आ गई। अब ये हमने अंदर का साइन क्यों चेंज किया वो देख लीजिए। अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ ये, हमें ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो 4x माइनस में जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है हम अंदर का साइन बदल देते हैं ना, तो ये हो जाएगा ये, जो कि वापस से हमारे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसलिए जब हम बाहर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के साइन को हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये x और ये -4 एक साथ लिखा जाएगा, x -4, और x +2 और x +2 एक साथ लिखा जाएगा ये। अब हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, एक आ गया x -4, एक आ गया x +2। इन दोनों के इक्वल्स में 0 लिख दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जीरोस। x = ये -4 है, इधर जाके +4 हो जाएगा, एक 0 आ गया हमारा 4। x +2 = 0 लिखोगे तो ये पॉजिटिव का 2 उधर जाके नेगेटिव का 2 हो जाएगा, और एक x आ गया -2। तो हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए फाइंड द जीरोस ऑफ द, हमने फाइंड द जीरोस था, हमने जीरोस निकाल लिए। एक 0 आ गया 4, एक 0 आ गया 2।
अब है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया था उसका लिंक जो है मैं वो आई बटन पे डाल दूंगी। अब देखिए जो मैंने आपको उसमें बताया था कि जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप कैसे शो करते हैं। सी, हमने एक चीज पढ़ी थी, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। जीरोस को हम इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा क्या है 4, बीटा है -2, प्लस कर दिया -2, माइनस बी क्या है, अब ये माइनस बी बाय ए क्या है। इस टर्म को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, इसमें ये तो होता है हमारा किस तरीके से लिखा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। माइनस बी का मतलब है एक्स का कोएफिशिएंट जो कि है -2, ठीक है। ए बी सी हमने लेना है माइनस बी, बी क्या है हमारा -2, -2 हमारा बी है, लेकिन बी अभी माइनस में है तो अगेन एक और माइनस आ जाएगा। ए क्या है, ए अगर आप देखेंगे तो वो है 1, तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए 4 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, नीचे का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड देखिए आंसर इक्वल आ गया। देन यस, ये हमने उनके बीच का रिलेशनशिप शो कर दिया कि ये होता है सम ऑफ जीरोस। दूसरा क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि सी बाय ए, अल्फा बीटा क्या होता है हमारा सी बाय ए। अल्फा है 4, मल्टीप्लाई में बीटा है -2, और सी क्या है हमारा -8। साइन भी काउंट होगा, याद रखिएगा, प्लस है तो प्लस भी लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस भी लिखा जाएगा। सी हो गया तो -8, ए है तो 1। 4 2 ज़ा 8, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आंसर आ गया नेगेटिव में, दोनों साइड आ गए -8 इज इक्वल टू -8, दोनों साइड आपस में इक्वल आ गए आंसर। दैट मीन्स कि हाँ ये रिलेशनशिप हमने यहाँ पे शो कर दिया कि कोएफिशिएंट क्या हो गया, -b क्या है, -b है कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 1, x का कोएफिशिएंट हुआ -2, ये तो हो गए कोएफिशिएंट, और जीरोस क्या हो गए अल्फा और बीटा। ये हमने रिलेशनशिप शो कर दिया। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है उसको फैक्टराइज करके जो 2 ब्रैकेट्स आएंगे उसमें जीरोस लगा के अल्फा बीटा यानी कि जीरोस निकाल लिए। जीरोस निकालने के बाद 2 चीज़ की जाती है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है -b बाय ए। -b बाय ए का मतलब जो ये -b है, जो हम इसको ए बी सी, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ए बी सी के टर्म में लेते हैं, -b अपॉन ए की वैल्यू लिखी और अल्फा बीटा की जगह जीरोस जो है, अल्फा 4 है बीटा -2 है, आंसर सेम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सी बाय ए, सी की वैल्यू और ए, सी बाय ए अल्फा बीटा है तो वो प्रोडक्ट में आंसर सेम आएगा। सेकेंड पार्ट है 4s² - 4s + 1s, यहाँ पे वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इसको इस टर्म में लिख लेते हैं, a + b जैसे होता है c, सबसे पहले क्या होता है ax² + bx + c। तो a हो गया हमारा 4, अलग से लिख लेना, b हो गया हमारा -4, c हो गया हमारा 1, ठीक है। अब ये हमारा काम आएगा जब हम रिलेशनशिप को शो करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसको करना है फैक्टराइज, 4s² - 4s + 1, क्या करते हैं पहली और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई, 4 × 1 हो गया 4। अब इसके फैक्टर देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 + 2 हो गया 4, तो ये हो सकता है, लेकिन -4 है, तो अगर मैं -2 और -2 करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। 4s² - 2s - 2s + 1, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4s, सेम आएगा। अब इसमें देखना है क्या कॉमन आ सकता है, 4 और 2 में से 2 कॉमन आ गया, s² और s में से s कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 2 बाहर ले लिया तो अंदर बचा 2, s बाहर ले लिया तो अंदर बचा s, और इधर बचा 1 क्योंकि 2s हमने बाहर लिया हुआ है। यहाँ पे माइनस और 1, क्योंकि 2s + 1 है, हमें ये कि एज इट इज़ यही चीज़ अंदर चाहिए, लेकिन माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन बदल जाएगा। अंदर का साइन क्यों बदलेगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया और हम इस ब्रैकेट को दोबारा से खोलेंगे तो ये साइन बदल के प्लस हो जाएगा। अब क्या हुआ, 2s - 1
और 2s माइनस 1 दोनों जगह। एक बार तो हम ये लेते हैं जो ब्रैकेट के बाहर है, और जो ब्रैकेट के अंदर है उनको हम इकट्ठा ले लेते हैं। अब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो 2s इज इक्वल टू ये माइनस 1 इधर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में, तो अल्फा यानी कि एक 0 आ गया 1/2, दूसरा 0 2s माइनस 1 जो है 0, 2s इज इक्वल टू -1 है उधर जाके +1, ये s हो गया इधर मल्टीप्लिकेशन में, ये है 1/2, ये हो गया बीटा। अल्फा बीटा जो जीरोज़ है वो सेम आए हैं दोनों। अब दिखाते हैं इनका रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के साथ। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है 1/2, बीटा है 1/2, 1/2 प्लस 1/2, -b क्या है देखिए, b तो है -4, अब माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, a है 4, ठीक है। 1 + 2 1 + 2 हो जाएगा, बेस सेम है हो जाएगा 2/2, कट के हो जाएगा 1, माइनस माइनस कट जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, आंसर आ जाएगा 1। तो दोनों जगह सेम आंसर आ गया। आपको ये सॉल्व करना है। कैलकुलेशन आई नो दैट कि मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि आई वांट कि आप लोग जब इसको सॉल्व करें तो आप खुद इसको कैलकुलेशंस को खुद ही करें, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फा इंटू बीटा, c है हमारा 1, a है हमारा 4, और अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। देखिए दोनों जगह आंसर आ गया हमारा एज इट इज़। तो ये बहुत ही सिंपल था, फैक्टराइज करना है। ये मेथड ज़्यादा सिंपल है कि आप इसको पहले ही इस फॉर्म में लिख के a b c की वैल्यू लिख लीजिए ताकि आपको वहाँ -b/a c/a में प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से देखिए, -b जो है, b ऑलरेडी माइनस की फॉर्म में है, तो माइनस को यहाँ पे भूल के b की वैल्यू लिखनी है फिर माइनस लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको -1 ही कर देंगे या -4 ही कर देंगे। अगर b ऑलरेडी माइनस में है तो वो माइनस से माइनस कट होके पॉजिटिव हो जाएगा, +4 हो जाएगा। सो थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। अब हमें क्या करना है, इसको पहले फॉर्म में करना है, क्योंकि हमेशा फॉर्म किस तरीके से होती है, x² होता है, फिर x होता है और फिर x की वैल्यू 0 यानी कि नॉर्मल टर्म होती है। तो हम क्या करेंगे, 6x², ये -7x जो है वो पहले ले आएंगे और -3 को पीछे ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब देखिए सबसे पहले a की वैल्यू देख लेते हैं। ax² होता है, a की वैल्यू हो गई 6, bx होता है, b की वैल्यू हो गई -7, c की वैल्यू हो गई -3, ठीक है। ये हम रिलेशनशिप जब शो करेंगे तब यूज़ करेंगे। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18, 18 के फैक्टर देखिए, 2 9 ज़ा 18 होता है। 9 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आ सकता है, नहीं, 9 और 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो ये दोनों फैक्टर यूज़ होंगे, लेकिन किस तरीके से यूज़ होंगे, अगर मैं 2 - 9 करती हूँ या फिर मान लीजिए मैं 9 - 2 करती हूँ तो वो आएगा सिंपल 7। हमें तो चाहिए -7, तो हम करेंगे 2 - 9 ताकि ये बड़े वाले के साथ साइन माइनस का होगा तो आंसर में भी साइन माइनस का आएगा, ठीक है। तो 6x² + 2x - 9x - 3, ठीक है। अब यहाँ 6 और 2 में से 2 कॉमन आ सकता है, x² और x में से x कॉमन आ सकता है। 6 में से 2 कॉमन लिया, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 पे 3 बच गया अंदर, और x² में से x कॉमन ले लिया तो बच गया x, प्लस 2x का पूरा 2x बाहर लिया हुआ है तो हो गया 1। अब -9 और 3 में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 पे x अंदर, अब बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर माइनस का साइन बदल के प्लस हो जाएगा, और 3 का 3 बाहर ले लिया तो हो गया 3x + 1। यहाँ से देखिए दोनों जगह सेम आ रहा है, दैट मीन्स हमने ठीक किया है। अब एक फैक्टर तो हो गया यही 3x + 1, ये वाला, एक हो गया 2x और -3। अब इनके इक्वल्स में 0 रख के देखते हैं। 3x = ये +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा। अल्फा यानी कि -1/3, एक 0 आ गया ये। दूसरा है 2x - 3 = 0, 2x = ये -3 है, इधर जाके +3, x = 3, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आके डिवीजन में आ गया, ये हो गया हमारा
बीटा। ये दोनों जीरोस आ गए। अब हमें रिलेशनशिप शो करना है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए। सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। देखिए बी तो है -7, लेकिन माइनस बी है तो माइनस कर दिया। ए है 6, अल्फा है -1/3 प्लस बीटा है 3/2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 7/6। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, माइनस है तो -2 प्लस 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे। 3 को ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा हो गया 9। अब अगर आप देखेंगे प्लस माइनस होता है माइनस, 9 - 2 हो गया 7/6। प्लस क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि 9 बड़ा है और 9 बड़े वाले के साथ साइन पॉजिटिव है तो वो 7/6। अब एक तो हो गया सॉल्व हमारा। अब करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? C/A, ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा इंटू C/A। क्योंकि जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा, उनका प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन। -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू C क्या है? -3, A क्या है? 6। अब देखेंगे तो 3 से 3 कट हो रहा है और यहाँ 3 से ये कट हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। यहाँ बचा -1/2, यहाँ भी बचा -1/2। ये भी क्या हो गया हमारा? एज इट इज सेम। तो बहुत ही सिंपल है, फैक्टराइज करना है सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा। सम में क्या होता है? -b/a, और प्रोडक्ट में होता है C/A। उसी के अकॉर्डिंगली हमें इस तरीके से इसके वैल्यूज़ लगानी है। अल्फा और बीटा को प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड आंसर सेम आ रहा है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे उसको रिलेशनशिप को शो कर दिया। सो फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। यहाँ पे 3 चीज़ें नहीं है, ना ही कोई आइडेंटिटी लग रही, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसको सिंपल सा जो इसमें से कॉमन आ रहा है, देखिए 4 और 8 में से 4 कॉमन आ सकता है, u² और u में से u कॉमन आ सकता है। यहाँ बचा सिर्फ u, यहाँ बचा 2, तो एक तो हो गया 4u = 0, एक हो गया u + 2 = 0, यानी कि एक 0 ये हो गया, एक 0 ये। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में, तो एक तो आ गया 0, लेट इसको अल्फा कर लिया। दूसरा है u + 2 = 0, तो एक आ गया हमारा -2, ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, ये हो गया हमारा बीटा। अब इसमें जो ax² + bx + c होता है, a की वैल्यू क्या होगी? u² वाली 4, b की वैल्यू होगी u वाली 8, c की वैल्यू होगी 0। ठीक है, क्लियर है। अब इनका रिलेशनशिप देखते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा। -b क्या होगा? b है 8, -b हो गया -8, a है 4, अल्फा प्लस बीटा हो गया 0 + -2 इज इक्वल टू -8/4, 4 से 8 कट गया, 2 आ गया, 0 + -2 इज -2 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे माइनस है, -2 -2, बहुत ही सिंपल है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है? C/A, यानी कि अल्फा इंटू बीटा अपॉन C/A। अल्फा है 0, बीटा है -2, C है 0 अपॉन में 4। अब 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो दोनों जगह 0 आ गया। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हो गया, रिलेशनशिप हमने शो कर दिया। इसको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट के साथ सेम ही आते हैं। सो फिफ्थ पार्ट है t² - 15। यहाँ पे अगेन 3 चीज़ें नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है t² के साथ t भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट 15 है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए किस टर्म में होती है? ax² + bx + c। a तो हो गया, अभी हमने इसको ऐसे, a तो हो गया हमारा 1 t² वाला, यहाँ पे कुछ नहीं है 1। bx वाली यानी कि सिंगल टर्म वाली कोई है ही नहीं, तो वो हो गया 0, c हो गया -15। ठीक है, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? एक हमारी आइडेंटिटी होती है a² - b² वाली। तो यदि हम t का स्क्वायर और √15 का स्क्वायर करते हैं तो ये a² - b² हो जाएगा, क्योंकि 15 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, √15 ही लिखा जाएगा। a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। ये आ गए हमारे 2 जीरोस। अब इनको इसके इक्वल्स में हम क्या रखेंगे? 0।
तो ये प्लस रूट 15 है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस रूट 15, ये हो गया हमारा अल्फा। दूसरा है t माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा रूट 15, ये हो गया हमारा बीटा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता था, ना ही कोई और आइडेंटिटी लग रही थी, ना ही कुछ कॉमन आ रहा था। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही एक ऐसी चीज़ थी जो हम इसमें पुट कर सकते थे। बट स्टिल कन्फ्यूजन नहीं लेके आना माइंड में कि 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 15 रूट 15 का तो स्क्वायर होता ही है। तो आप ये लिख सकते हैं टी का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दीजिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब इसके रिलेशनशिप को शो करते हैं। सबसे पहले आ गया सम ऑफ जीरोज विच इज माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। माइनस बी क्या है, माइनस 0, ए क्या है 1, तो ये कट गया, 0 आ गया और 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो वो भी आ जाएगा 0। काफी सिंपल था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाय ए। माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इज इक्वल टू सी क्या है, माइनस 15 अपॉन में 1। अब रूट 15 इंटू रूट 15 हो गया 15, एक माइनस में एक पॉजिटिव में है तो माइनस 15 और दूसरी साइड भी माइनस 15, दोनों साइड सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको माइंड को इस तरीके से मोल्ड करना है कि आपको समझ आ जाए कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, फैक्टराइज करना है या मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। वो क्वेश्चन को देख के आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे टी स्क्वायर और टी वाली टर्म ही नहीं थी, टी वाली टर्म होती तो हम उसमें से टी कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे और टी स्क्वायर माइनस 15 है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लग सकती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फैक्टराइज करना भी ज़रूरी था बिकॉज वी नीड जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इसलिए हमने इसमें ये स्टेप्स किए। लास्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या हुआ 3, बी हुआ माइनस 1 क्योंकि कुछ नहीं है, सी हुआ माइनस 4। ये रिलेशनशिप में यूज़ करेंगे। अब ये देखते हैं 3 इंटू 4, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया, आ गया 12। 12 के फैक्टर्स 2 6 12, प्लस या माइनस करके किसी भी तरीके से 1 आ सकता है, नहीं। दूसरा फैक्टर क्या होता है 3 4 तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1। तो हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 4 माइनस 3 करती हूँ तो सिंपल 1 आएगा, लेकिन 3 माइनस 4 करती हूँ तो माइनस 1 आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन माइनस का है तो माइनस 1 आएगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस 3 माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, यहाँ बचा सिर्फ x और यहाँ पे बचा 1। माइनस 4x और 4 में से 4 कॉमन आ सकता है, यहाँ बचा x, बाहर हमने माइनस का साइन लिया हुआ है, अंदर हो जाएगा माइनस का प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1। एक हो गया 3x माइनस 4, एक हो गया x प्लस 1। अब इसके सामने 0 लिखेंगे, ये नेगेटिव 4 हो गया पॉजिटिव 4 और 3 मल्टीप्लीकेशन में है डिवाइड में, तो एक तो आ गया अल्फा हमारा 4/3, ठीक है। फिर बीटा के लिए x प्लस 1 है इज इक्वल टू 0 और ये पॉजिटिव में है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बीटा। तो अब हमारे पास जीरोज आ चुके हैं। अब हम इसके रिलेशनशिप की ओर चलते हैं। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी, सबसे पहले बी देखिए, बी है माइनस 1, अब माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस 1 होगा, ए है 3, अल्फा है 4/3, बीटा है -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 4 प्लस माइनस माइनस 1 के टेबल में 3 आता है 3 पे, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया 1/3। ये कैलकुलेशन अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट कर रही हूँ तो आप इसको प्लीज़ धीरे धीरे नोट डाउन करिए, उसको देखिए, पॉज करिए वीडियो को, आपको डेफिनेटली नज़र आ जाएगा वो। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
होता है C/A, प्रोडक्ट होते हैं अल्फा इंटू बीटा। C है हमारा -4, A है 3, अल्फा है 4/3, बीटा है -1। ये है हमारा -4/3, -1 इंटू 4 इज -4। देखिए दोनों साइड आंसर हमारा इक्वल आ गया। इन क्वेश्चनों में आप ध्यान से देखिए, एक ही चीज़ थी, फैक्टराइज करना है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या होता है जो हमारा फर्स्ट जीरो आता है, बीटा क्या होता है जो हमारा सेकंड जीरो आता है। और इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने ये पढ़ ही लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक के 3 जीरोज होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के 4, लीनियर के 1 जीरोज। तो इनके जीरोज आ गए। बस डिफ़िकल्टी अगर आएगी तो वो आएगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। अगर आप चाहते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके उसको उसमें सॉल्व करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।